हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे? हमको पता है आप लोग अच्छे होंगे। सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस जिंदगी में कोई भी ऐसे ही आगे चला जाता है? नहीं, मेहनत करता है। आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ बहुत सारी मेहनत करना पड़ेंगे। आज के डेट में इतने सारे दिक्कतें हैं ना। सबको घर पे छोटी मोटी दिक्कत, सबको थोड़ी मोटी दिक्कत है। कोई आगे ऐसे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्यूब बॉइड। क्या पढ़ाएंगे? क्यूबॉइड। कल पढ़ाए थे क्यूब, आज पढ़ाएंगे क्यूबॉइड। ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूब क्यूब पढ़ाए थे। वो किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से। किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से। उसके ऑल साइड्स क्या, ऑल फेसेस क्या होते हैं? स्क्वायर से मिलकर बनता है। इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगल का यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस या कवर्ड सरफेस एरिया, फिर उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, यही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। जैसे कि क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कि हम आप लोगों को कल एक बॉक्स दिखाए थे। जैसे एक माचिस की बॉक्स थी। हाँ देखिए, ये है क्यूबॉइड। ये है क्यूबॉइड जिसके पास एक रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगल है ना, जिसका लेंथ बड़ा होता है और हाइट, लेंथ और ब्रेथ जो होते हैं वो अलग अलग रेशियो में होते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ब्रेथ हमेशा छोटा होता है लेंथ से, ये भी पता है आप लोगों को। तो ये जो है लेंथ क्या है, एक लेंथ है और ब्रेथ है। ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है ना, मतलब ये किससे मिलकर बना है? ऑल इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल। केवल रेक्टेंगल से मिलके बना है, केवल रेक्टेंगल से मिलके बना है। ठीक है। कभी कभी होता है कि हाइट और क्या, ब्रेथ या लेंथ इक्वल हो जाते हैं कभी कभी, तो वो अलग बात है। लेकिन हाइट एंड ब्रेथ कभी कभी इक्वल हो जाता है तो स्क्वायर भी आ जाते हैं साइड साइड से। लेकिन अभी इसमें किस क्या है, क्या है? क्यूबॉइड। क्या? क्यूब, रेक्टेंगल, केवल रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल यूज हुए हैं? टोटल 6 रेक्टेंगल यूज किए हैं। कितने? 6 रेक्टेंगल यूज किए हैं। इसके एड्स, वर्टेक्स आप लोगों को पता है, ये सब तो निकाल ही लेंगे। आप लोगों को पता है तो छोटे छोटे क्लासेस का, फोर्थ या सेवंथ क्लास का। ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे कि ये लिखा है कीबोर्ड, CUBOID, कीबोर्ड। ठीक है। कीबोर्ड का एक शेप भी बना देते हैं, जैसे कि आप लोगों को एक कीबोर्ड भी बना देते हैं। दिख रहा है कीबोर्ड? ये है कीबोर्ड। ठीक है। इसको यहाँ थोड़ा बनाते हैं। ठीक है। ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड में टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेसेस होंगे। एड्स कितने होंगे? वही होंगे। इसमें एड्स उसके बाद वर्टेक्स सब वही क्यूब वाला। इनके लेंथ, ब्रेथ और हाइट की रेशियो अलग अलग होंगे। जैसे किसी का अगर लेंथ 4 है तो हाइट कुछ अलग होगा, फिर उसका ब्रेथ कुछ अलग होगा। 2 या 1 हो सकते हैं, कुछ मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ भी ले सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 सरफेसों का एरिया निकाला जाता है। और लेटर सरफेस एरिया मतलब 4 सरफेसों का एरिया। तो 2 सरफेस मतलब टोटल, अगर एक दीवार है, अगर कोई घर है तो घर में टोटल कितने? 6 फेसेस होते हैं, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक। टोटल 6 सेक्शंस, 6 सरफेस होता है। तो 6 सरफेस अगर 4 सरफेस का निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया। लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया उसको बोलते हैं जो 6, टोटल 6 सरफेस का एरिया निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? 6 सरफेस का एरिया निकलता है, उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बता दें, हाँ, ये आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया दिख रहा होगा। आप लोग देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया। इसको बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोल देते हैं? इसको कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है, जैसे कि टोटल TSA, और इसको CSA, या इसको LSA। ठीक है। इसको ये बोल दिया जाता है। आप लोगों को पता है सब कुछ, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आया है लेटरल सरफेस या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। जैसे आप लोगों को बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक। इक्वल टू होता है। अब एक क्यूब बना लेते हैं।
क्यूब है ये, ठीक। अब ये क्यूब है, इसमें टोटल कितने फेसेस होंगे? 6। क्या होंगे? 6 फेसेस होंगे। कितने? 6 फेसेस। जैसे कि आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये ऊपर वाला सरफेस हो रहा है, ये नीचे वाला सरफेस, 2 सरफेस हो गए। अब ये देखिए, ये लेफ्ट वाला सरफेस, ये राइट वाला, और एक पीछे वाला, ये पीछे वाला सरफेस दिख रहा है, और एक आगे वाला। इसको तो हम कलर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसको अगर कलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा, पीछे वाला ढक जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ अलग कलर से कर देते हैं, जैसे कि ये आगे वाला सरफेस है। और टोटल जो 6 सरफेस है उनके लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि ये वाला क्या होगा, जैसे ये देखिए, ये क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं, ब्लू। देखिए, ये हो गया लेंथ हो गया, यहां तक होगा। ये होगा हाइट, HEIGH, ठीक। ये होगा हाइट, ठीक। और ये होगा क्या, ब्रेथ। ये होगा ब्रेथ यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से, और हाइट को H से, ठीक है। ये नॉर्मली आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि एक क्यूबॉइड, ये अगर मान लीजिए, इसको छोटा कर लेते थोड़ा, टोटल सरफेस एरिया। अब बताइए, टोटल सरफेस एरिया समझ में आ रहा है? अब क्यूबॉइड तो हो गया। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा और एक क्यूबॉइड बनाते हैं। अब क्यूबॉइड ये दिख रहा है आप लोगों को, इसके पास क्या है, एक प्रॉपर लेंथ, इसके पास लेंथ, इसके पास ब्रेथ, इसके पास क्या है, हाइट, इसके पास ब्रेथ, है ना। ठीक है, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या निकालते हैं, L इंटू बी निकालते हैं, L इंटू बी। अब यहां पर ये लेंथ है और नीचे वाले सरफेस का एरिया निकालना है नीचे वाला सरफेस, और नीचे वाला जो सरफेस है वो इस सरफेस के बराबर होगा। तो पहले नीचे वाला का निकालते हैं। तो ये एक लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। आप लोग को दिख रहा है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो अब L इंटू बी करेंगे तो नीचे वाला सरफेस का एरिया आएगा, और वही यहां पर भी तो वही L है और ये B है ना। तो ऊपर वाले का भी तो वही होगा। तो यहाँ पर एक नीचे वाला, एक दूसरा ऊपर वाला, 2 ठो सरफेस एरिया का लेंथ हो गया, 2 ठो एरिया हो गया। जैसे कि L इंटू बी, एक ठो एंड प्लस L, एक ऊपर वाला L इंटू बी, 2 ठो, तो ये हो गया। अब L इंटू बी, तो ये हो गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि दूसरे में। अब ये वाला सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, लेफ्ट वाला सरफेस दिख रहा है, और यहां पर भी सरफेस दिख रहा है, और ये वाले सरफेस का ये हाइट दिया था, और b इंटू एच करेंगे तो ये यहाँ इस लेफ्ट वाला, राइट वाला सरफेस का एरिया आ जाएगा b इंटू एच, और यहाँ पर भी b इंटू एच करेंगे, यहाँ b है यहाँ h है, b इंटू एच करेंगे तो राइट वाला, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला दोनों आएगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर b इंटू एच, एक टू एंड प्लस b इंटू एच, 2 ठो ये हो गए, टोटल 4 हो गए। अब फ्रंट वाला और बैक वाला, फ्रंट वाला और बैक वाला। अब बताइए, यह L है, यह H है, तो ये आगे वाला जो सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो सरफेस बताए थे फ्रंट वाला सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस को एरिया निकालने के लिए क्या होगा, L इंटू एच, L इंटू एच क्या होगा, L इंटू एच क्या होगा, L इंटू एच, L इंटू एच। अब L इंटू एच ये फ्रंट वाले का होगा, तो बैक वाला का भी तो L इंटू एच होगा, बैक वाला का भी L इंटू एच होगा, तो यहाँ L इंटू एच।
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा LB प्लस LB, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा BH प्लस BH प्लस L, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है सबको, यहाँ B इंटू H इंटू LH प्लस LH होगा। इतना तो सबको पता है, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है आप लोगों को समझ में। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, 2LB हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, होगा, आप लोगों को पता है 2LB होगा प्लस 2BH होगा, फिर प्लस क्या होगा, प्लस 2 क्या होगा, 2LH, यहाँ H लिखूंगा, वही गलत हुआ है, वही गलत हुआ है, यहाँ क्या लिखना चाहिए था, H, ठीक है। यहाँ 3 कलर में लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। आपको इसको मिटा देते हैं हम, ठीक, अब समझ में आ रहा होगा। अब बताइए यहाँ पर तो कर लिए, अब यहाँ बताइए कुछ तो कॉमन है, कुछ तो कॉमन है, कुछ तो कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है। अभी तीनों में 2 तो कॉमन दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, यहाँ 2 तो कॉमन दिख रहा है ना आप लोगों को। अब एकदम 2 को अलग कलर से कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है। अब 2 को हम लोग ले लेंगे, तीनों से कॉमन ले लेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा क्या, LB प्लस BH प्लस LH, क्लियर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर कोई पूछेगा फॉर्मूला आप टोटल सरफेस एरिया करो तो ब्रैकेट में L प्लस LB प्लस BH प्लस LH, क्लियर। ये है टोटल सरफेस एरिया, ये है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, समझ में आ रहा है आपको, कोई कुछ दिक्कत नहीं। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा कोई भी तो होगा 2 ब्रैकेट में L इंटू B, B इंटू H, फिर H इंटू L, चाहे L इंटू H, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया पर, क्या पर, लेटरल सरफेस एरिया पर या कवर सरफेस एरिया पर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इस पे आते हैं, अब बताइए एक तो हम क्यूब पहले बना लेते हैं, आप लोगों को क्यूब दिख रहा है, ये कितना अच्छा तो क्यूब है, क्यूबॉइड बन के ही क्यूब दिख रहा है। अब बताइए इस क्यूबॉइड में टोटल हम लोग को कितने 4 सरफेस का एरिया निकालना है, कितना 4 सरफेस एरिया का। तो अपर और लोअर का लेयर या नहीं निकालेंगे हम लोग, किसका निकालेंगे, केवल ये नीचे वाले सरफेस का एरिया दिख रहा है, मतलब लेफ्ट वाले सरफेस एरिया का, फिर ये राइट फिर उसके बाद क्या, बैक एंड फ्रंट। ये बैक दिख रहा है आप लोगों को, बैक दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी नहीं हो रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बैक वाला हो गया और ये फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला। तो यहाँ टोटल 4 सरफेस का निकालना है, और 4 सरफेस का जब निकालना है तो आप लोगों को बता दें, 4 सरफेस का जब निकालना है तो यहाँ पर भी तो L लिखा है, यहाँ पर तो ये L है, ये L, ये H होगा, H यहाँ ये, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ये फ्रंट वाला,
ये बैक वाला और ये लेफ्ट राइट, टोटल 4 का निकालना है, टोटल 4 का निकालना है। तो पता है ये बस ये लेफ्ट वाला और ये बैक और ये फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला, टोटल 4 का निकालना है। अब बताइए ये भी तो एच होगा, होगा कि नहीं, और यहाँ पर भी ये बी होगा कि नहीं। अब बताइए अगर ये आगे वाले फ्रंट सरफेस का एरिया निकालना है, अगर आगे वाला सरफेस एरिया का निकालना है, आगे का एंड पीछे का निकालना है, तो क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट होगा कि नहीं, होगा, एक का होगा। अगर 2 का निकालना है तो पहले एक का लिख लेते हैं, उसके बाद देखो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये फ्रंट का और बैक का, फ्रंट का और बैक का, फ्रंट का और बैक का, और लेफ्ट और राइट का आप निकाल लेते हैं। लेफ्ट और राइट का निकालेंगे तो आप लोगों को पता है ये बी है और ये एच है, बी इंटू एच करेंगे तो लेफ्ट वाले का निकलेगा, राइट वाले का भी करेंगे बी इंटू एच, तो बी इंटू एच उसका भी निकलेगा। यहाँ बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ठीक है, सॉरी बी इंटू एच, बी इंटू एच। अब इन लोगों को खुद क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, बी इंटू एच, तो यहाँ पर यहाँ इंटू छूट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही होगा एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच, बी एच के साथ जुड़ेगा, एल एच के साथ जुड़ेगा, ठीक है, इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 एल एच प्लस 2 बी एच होगा। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं कुछ कॉमन। यहाँ कॉमन 2 चीज है, कॉमन 2 चीज है, कॉमन 2 चीज जो दिखाते हैं आप लोगों को, एक तो 2 है सब लोगों को 2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, 2 को कलर कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में, हाँ 2 कॉमन है, समझ में आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है। अब 2 के अलावा आप बताएंगे कि क्या कॉमन दिख रहा है, 2 के अलावा यहाँ पर कुछ और भी कॉमन दिख रहा है, वो है h, क्या है h, तो यहाँ h कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, और जो ये b है और ये l है ये क्या है, थोड़े अलग अलग है, इनको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, एक हरे कलर का एक इस कलर का, ठीक, और इसको कर लेते हैं व्हाइट, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन बाहर, इसको रेडियस से कर लेते हैं, 2 कॉमन बाहर होगा, फिर h भी कॉमन है, h भी कॉमन है तो भी बाहर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा l, क्या बचेगा l प्लस क्या बचेगा b, बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा, समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, नीचे इसको और कर देते हैं अच्छे से, समझ में आ रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं, 2 इधर लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, L एंड B, L एंड B, क्या लिख सकते हैं B, L एंड B, ठीक है। H ये होता है क्या, फॉर्मूला ऑफ लेटरल या टोटल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है। ये इतना, बस इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, ये तो क्लियर है, आप लोगों को सब अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कुछ दिक्कत है तो कमेंट करिए, हम बताएंगे, ठीक। और टोटल सरफेस लेटरल सरफेस इस सबको पता है, कवर्ड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इतना तो क्लियर होगा।
अब आते हैं लेटरल सरफेस या कवर सरफेस, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम पे। क्या आते हैं? वॉल्यूम पे। अब आते हैं वॉल्यूम पे। तो हम पूछे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन, हिंदी में होता है आयतन। ठीक है, एक वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड बना लेते हैं, यहाँ इधर ही बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्यूबॉइड जो दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है सबको। अब इस क्यूबॉइड को कितनी भरा जा सकता है, इसके अंदर क्या भरा जा सकता है, किस किस पानी को भरने के लिए, कुछ किसी चीज को भरने के लिए, अगर मान लीजिए हवा भरा है, अगर इस रूम में कितने वॉल्यूम का एयर है, किसी भी अगर सिलेंडर में हवा भरा जाता है तो वो उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है कि कितना भरा जाएगा। वो साइंस में भी पढ़ेंगे, एटॉमिक डिस्टेंस, वो सब अलग है, कंप्रेशन। जैसे कि आप लोगों को बता रहे थे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब किसी भी शेप में, कोई भी बंद आकृति है उसमें कितना चीज भरा जा सकता है। जैसे कि पानी, तेल, चाहे जो भी लिक्विड वाले चीज होते हैं, चाहे वही लिक्विड या सॉलिड चीज। जैसे कि अगर कोई रूम है तो उसका वॉल्यूम कैसे है, उसमें आदमी कितने भरे जा सकते हैं, उसमें पानी कितनी भरे जा सकते हैं, उसमें एयर कितने भरे जा सकते हैं, यही होता है वॉल्यूम, वही होता है वॉल्यूम। और इसका इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। अगर मान लीजिए कि इसमें L, यहाँ पर L दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया। तो अगर निकालना होगा तो क्या होगा? L दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर और B कितना दिया है? B दिया है 3 सेंटीमीटर और इंटू हाइट के दिया 2 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही होता है सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यही सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यही क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यही होता है। तो हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग करके दिखाइए। जैसे आप लोगों को बोल देगा पहला TSA फाइंड करो, फिर उसके बाद बोलेगा LSA फाइंड करो, इनको डिवाइड, फिर उसके बाद थर्ड वाला बोलेगा वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम फाइंड करो। जैसे कि एक छोटा सा क्या बोलते हैं कि क्यूबॉइड ले लेते हैं, एक क्यूबॉइड ये है, इस क्यूबॉइड का लेंथ और ब्रेथ कुछ देता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लेंथ दिया है, ये ब्रेथ, ये हाइट दिया है, ठीक है। लेंथ दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रहा है 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ हाइट दे रहा है टोटल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे? जैसे कि ये हाथ कर लेते हैं, यहाँ पर पहला लिखते हैं, पहला यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। यहाँ 2, B कितना है? B होगा 20, L है 20, B होगा 10 प्लस B होगा 10, H होगा 5 प्लस यहाँ पर H होगा 5 एंड L होगा 20, 50 है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ 50, यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ पर 1 मिनट और, यहाँ पर सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना?
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बन, ये 2 इंटू, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? अब जब टोटल सरफेस एरिया हो गया है तो अब लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर, तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। आप लोगों को पीछे पता है 2 क्या है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में L कितना है, L है 20, B कितना है 10 और H कितना है 5, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में था, ये ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर में, और इंटू 2, ये हो जाएगा 6 10 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर थर्ड वाला, थर्ड ये पूछे वॉल्यूम, पूछे क्या पूछे, वॉल्यूम, ये पूछे वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ गुणे ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना दिया है 20, बी कितना दिया है 10 एंड हाइट कितना दिया है 5, ब्रेथ कितना दिया है 10 एंड हाइट क्या दिया है 5, ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 10 100 इंटू 10, सेंटीमीटर सब में रहेगा, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा ये, और ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देते हैं, वो आप लोग करके आइएगा, ठीक है। तो कोई क्यूबॉइड बना देते हैं, और इस क्यूबॉइड का लेंथ, इसका ब्रेथ, इसका हाइट, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ हाइट दिया है 0.5 सेंटीमीटर, नहीं मीटर। ये आप हम लोग को करके दिखाइएगा। फाइंड क्या करना है, फाइंड TSA फिर LSA एंड वॉल्यूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बाय, तब तक के लिए धन्यवाद। आज इतना ही रहने देते हैं।